हेलो क्लास, कैसे हो बच्चों। वेलकम ऑल ऑफ यू इन फर्स्ट ईयर फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, मैं संजीव सर आपको फिजिक्स के लिए गाइड करूँगा। तो फिजिक्स में बच्चों पहली बात ये है कि हम लोग चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 पहले की तरह नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक यूनिट होती है जिसके अंदर चैप्टर होते हैं। जैसे अगर हम मेज़रमेंट कर रहे हैं तो वो मैकेनिक्स कहलाएगा। अगर हम ऊष्मा, हीट, थर्मल को पढ़ रहे हैं तो वो थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागति कहलाएगा। तो इस तरीके से हमारे यूनिट्स होते हैं डिफरेंट जिनके अंदर चैप्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले जो आपको फेस करना है आप फिजिक्स में फर्स्ट ईयर, तो आपको जानना होगा कि फिजिक्स में जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, भौतिक राशियाँ, उनके यूनिट की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। उनके मात्रक बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि अगर यूनिट गलत हो गई तो आप हंसी का पात्र तो बने ही बनोगे और मामला भी गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर आप मान लीजिए मिल्क लेने गए हैं तो दूध वाले से ये तो कहेंगे नहीं भैया 1 किलोमीटर दूध दे दो। बोलो, मान लीजिए आप सब्जी लेने गए हैं तो सब्जी वाले से ये कहोगे नहीं कि भैया 1 लीटर गोभी दे दो। यानी एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि देखिए यूनिट कितना मायने रखती है कि 1 किलो सब्जी लेना है, ठीक है, दूध 1 लीटर लेना है। तो इसी तरीके से आपका जो इंट्रोडक्शन यानी फर्स्ट क्लास है वो यूनिट पर, मात्रकों पे ही डिपेंड है, जिसे हम बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस, विमीय विश्लेषण। डायमेंशन विमा बताने से पहले हम आपको बताएंगे कि आप जानते हो आपके पास 2 तरह की यूनिट होती है। एक तो फंडामेंटल यूनिट होती है जिसे आप कहते हो मूल मात्रक, और दूसरे जो आपके पास होते हैं बच्चों वो होते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स, मतलब कि व्युत्पन्न मात्रक। फंडामेंटल यानी मूल मात्रक क्या है? जैसे आपका मीटर, ठीक, केजी, किलोग्राम, सेकंड, ये सब आपके फंडामेंटल यूनिट होती हैं, ठीक। अब बात आती है ड्राइव्ड यूनिट क्या होती है, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। ड्राइव्ड यूनिट्स, व्युत्पन्न मात्रक वो होते हैं जो फंडामेंटल यूनिट को यूज़ करके दोबारा प्राप्त किए जाते हैं, ठीक। जैसे देखिए अगर आपसे कोई कह दे एरिया, एरिया मतलब कि क्षेत्रफल, स्क्वायर का, वर्ग का क्षेत्रफल ले लीजिए, तो आप क्या करोगे, लेंथ इनटू लेंथ, लंबाई गुणे लंबाई। अब यूनिट की बात करो, लंबाई का यूनिट क्या होगा, मीटर, ये लंबाई का यूनिट क्या होगा, मीटर। तो आपके पास क्या आया, मीटर स्क्वायर। यानी ये जो आपने यूनिट फाइंड आउट की है वो किसी फंडामेंटल यूनिट से ही उस पे पावर्स, घाते लगाकर प्राप्त की है। तो मूल मात्रकों के प्रयोग से जो राशियां, जो यूनिट आप लेते हो, मात्रक आप प्राप्त करते हो, वो व्युत्पन्न मात्रक ड्राइव्ड यूनिट्स होते हैं, व्युत्पन्न जो दोबारा उत्पन्न किए जाए। अब हम फिर से आते हैं फंडामेंटल पे। जैसे देखिए
अगर बात लेंथ की जाए, लंबाई की, अब लेंथ में बेटा डिस्टेंस भी एक तरीके की लेंथ है, विथ चौड़ाई भी लेंथ है, गहराई वो भी लेंथ है, दूरी वो भी लेंथ है। तो ये सब जो है मीटर में आते हैं, ठीक है, इसमें आते हैं मीटर में। अब मॉस की बात की जाए, द्रव्यमान की, तो वो हम लोग लेते हैं केजी में, ठीक। अगर टाइम, समय की बात की जाए फंडामेंटल में, तो वो हम लोग लेते हैं सेकंड में। तो हमें यहाँ यूनिट्स नहीं पढ़ना है, हमको यहाँ यूनिट्स का यूज़ करके डायमेंशनल एनालिसिस, विमीय विस्थापन को, विमीय विश्लेषण को पढ़ना है। अब यहाँ पर कुछ सिंबल, संकेत बताएंगे। डायमेंशनल स्टडी में लेंथ, डिस्टेंस, दूरी, चौड़ाई, डेप्थ, गहराई, वो सभी चीज़ें जो मीटर में होती हैं उनको हम लोग कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। मॉस, द्रव्यमान, यानी जहाँ पर हम केजी का इस्तेमाल करते हैं उसको हम एम से शो करते हैं, कैपिटल एम से। इसी तरह टाइम, सेकंड को हम लोग शो करते हैं टी से। तो इन सिंबल्स को यूज़ करके हम किसी चीज़ का डायमेंशन, विमा निकालने का प्रयास करते हैं। डायमेंशन है क्या चीज़? विमा आपको ये बताती है कि किसी भी फंडामेंटल यूनिट या ड्राइव्ड यूनिट, मूल मात्रक या व्युत्पन्न मात्रक में कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ कैसे और कितनी बार है, कोई भौतिक राशि कैसे और कितनी बार उसमें है, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं इन सिंबल्स का। जैसे आपसे किसी ने कह दिया कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब आयत के क्षेत्रफल की विमा निकालिए। तो विमा, डायमेंशन क्या चीज़ है? मात्रकों को सिंबल्स में व्यक्त करना, मात्रकों को संकेताक्षर LMT में पावर के साथ फाइंड आउट करना। जो यूनिट्स हैं उनको इन सिंबल में उनके पावर के साथ फाइंड आउट करना डायमेंशन है। अब देखिए, सबको मालूम है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ इनटू लेंथ, लंबाई गुणे चौड़ाई कह दीजिए, यहाँ पे विड्थ कह दीजिए, क्या कह दीजिए? चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए, लंबाई भी आप मीटर में लेते हो, यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। और चौड़ाई की भी यूनिट क्या होती है? मीटर ही होती है। आपको क्या मिला? आपको मिला मीटर का स्क्वायर। क्या मिला बच्चों आपको? मीटर का स्क्वायर। अब मीटर को मैंने कैसे बताया था? एल से शो करते हैं। तो यहाँ पर 1 मीटर के लिए एल, और एल का क्या हो गया? स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा? एल स्क्वायर, आयत के क्षेत्रफल की विमा, ठीक। और इसको इस तरह ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। बात वही होगी नहीं कि एरिया, क्षेत्रफल में लेंथ कैसे और कितनी तरीके से थी। तो लेंथ कैसे थी? एल के स्क्वायर में थी, ठीक। तो ये तरीका होता है डायमेंशन निकालने का। अब यहाँ पर अभी हम आपको फंडामेंटल पर ही रखेंगे कि जैसे देखिए, अब आप समझ गए ना कि लेंथ हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, गहराई हो, जो चीज़ें मीटर में कैलकुलेट की जाती हैं, डायमेंशन में उनका सिंबल क्या होता है? एल। मॉस, यानी जो चीज़ें केजी में, किलोग्राम में डिफाइन की जाती हैं, उनका डायमेंशनल सिंबल क्या होता है? एम। इसी तरह
जो चीज़ें टाइम यानी सेकंड के लिए होती हैं उनको हम टी से डिनोट करते हैं, और इनको जब हम सिंबल्स को फॉर्मूले में यूनिट के फॉर्म में रखते हैं तो जो हमें फाइंड आउट होता है वो कहलाता है डायमेंशन। जैसे अभी क्या मिला था हमें, आयत के क्षेत्रफल की विमा कितनी आई थी, एल स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, एल स्क्वायर। अब जैसे सपोज करो, यहाँ पर गौर करना, आपसे किसी ने कहा एफ यानी फोर्स, बल की विमा ज्ञात करिए। किसका डायमेंशन निकालना है, किसकी विमा निकालनी है, बल का। तो वी नो दैट एफ इज इक्वल टू मॉस इनटू एक्सेलरेशन, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब एम की यूनिट क्या होती है बच्चों, मॉस की, द्रव्यमान की केजी, और एक्सेलरेशन त्वरण की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग इसको यहाँ पुटअप करते हैं क्योंकि हमें एफ यानी बल की विमा निकालनी है। तो एफ इज इक्वल टू क्या हुआ, एम। एम को किस में शो करेंगे, केजी में। ए किस में करेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इनका सिंबल्स लीजिए, डायमेंशनल संकेत चिन्ह लीजिए। केजी के लिए क्या था बच्चों, एम। मीटर लेंथ के लिए क्या था, एल। टाइम यानी सेकंड के लिए क्या था, टी। और सेकंड का स्क्वायर है तो यहाँ क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर। अब ये टी ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, एम एल टी माइनस टू। क्या बनेगा, एम एल टी माइनस टू। इसको इस तरह शो कर देंगे तो ये क्या निकल गया, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, बल का विमा निकाल दिया आपने, डायमेंशन ऑफ फोर्स निकाल दिया। सो इट्स अ वेरी इजी। पहले हम इजी से यूनिट्स लेकर चलेंगे, ठीक है। और याद ध्यान रखिएगा कि जैसे फोर्स की यूनिट आपने न्यूटन पढ़ी है, अब न्यूटन से ये फार्मूला नहीं बनता। हमें किसी भी चीज़ का डायमेंशनल फार्मूला लेने के लिए उसे फंडामेंटल, मूल या एमकेएस या सीजीएस पद्धति में रखना होता है। किसमें, एमकेएस, मीटर, किलोग्राम, एस सेकेंड, ये सम्मान में रखे गए न्यूटन और जूल नहीं चलेंगे, ठीक। अब ऐसे ही मैं आपको एक काम देता हूँ, फाइंड आउट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क, कार्य का विमीय सूत्र या विमा निकालिए। तो W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणे विस्थापन होता है। अब कुछ बच्चे W का मात्रक यूनिट जूल सोच रहे होंगे, ये नाम है, हमें नाम पे नहीं जाना है, हमें मूल मात्रकों पे जाना है, फंडामेंटल यूनिट्स पे जाना है, एमकेएस पे जाना है, सीजीएस पे जाना है, ठीक है। तो ये F हो गया, F का अभी आपको निकाल कर दिखाया। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, विस्थापन, दूरी। इसके लिए आप सबको मालूम है L रखेंगे, आप सबको क्या मालूम है, L रखेंगे। फिर आगे आप सोच रहे हैं कि हम इसे कैसे शो करेंगे, कैसे करेंगे इसके आगे, कि आगे क्या करें कि इसका डायमेंशनल फार्मूला हमें निकल के आए। तो कुछ नहीं करना है, जो आपने आता भी करना है। पहले आप फोर्स को एमकेएस में लिखिए, किसको रखिए, फोर्स को एमकेएस में रखिए। फोर्स को जब आप एमकेएस में रखेंगे तो अभी आपने ऊपर ही निकाला है ना, तो जाहिर बात है आप जान जाओगे कि फोर्स एमकेएस में क्या होता है या क्या नहीं होता है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट आपको मालूम है तो आप बता दोगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, ठीक। तो देखिए फोर्स क्या होता है, अभी आपने निकाला, कितना आया, एम एल टी माइनस टू। फिर डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, एक तरीके से लेंथ, दूरी, डिस्टेंस, जिसको कि हम एल से शो करते हैं। अब ये एल और ये एल मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें करना है। एम एल और एल, एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो क्या निकला, वर्क का डायमेंशन, कार्य की विमा क्या निकली, ये आप मुझे करके नोट्स में दिखाइएगा, ठीक। इसके आगे हम लोग कल अपनी बात को बढ़ाएंगे। मुझे उम्मीद है कि बच्चे
वर्क का डायमेंशन, कार्य की विमा निकाल कर हमें दिखा देंगे। और कोई भी कन्फ्यूज़न होता है, कहीं भी मुझसे आपको डिस्कशन करना है, तो आप चाहे तो अपने ग्रुप में और चाहे मेरे पर्सनल पर मुझसे हर बार क्वेश्चन कर सकते हो, हर बार मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। आई एम ऑलवेज रेडी टू एक्सप्लेन योर ऑल प्रॉब्लम्स। आपकी सभी समस्याओं का निराकरण मिलेगा। दूसरा बच्चों, जो बच्चे इस ग्रुप में साइंस ले रहे हैं और उनको इस अपने फिजिक्स के इंडिविजुअल ग्रुप के बारे में नहीं मालूम है, उनको सूचित करके आप इस ग्रुप में जोड़िए, ताकि हम लोग अपनी रेगुलर पढ़ाई को ले चले। बहुत घर बैठे बैठे बोर हो चुके हैं, ठीक है। तो कोशिश करिए अपना साइंस का, अपना फिजिक्स का एक अच्छा सा ग्रुप, मजबूत ग्रुप बने और हमारी पढ़ाई शुरू से ही स्मार्ट वर्क की तरह काम करे। और इसके ज़रूरी है कि और जो बच्चे साइंस ले रहे हैं या जो बच्चे इस ग्रुप को जान ही नहीं रहे हैं, वो भी हमसे आकर ऐड हों। तो आप मुझे कोऑपरेट करिए और मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ओके बच्चों, तो आप ये करके दिखाइएगा। ऑल द बेस्ट, स्टे होम, टेक केयर, अपना ध्यान रखना और अपने वर्क को ज़रूर भेजना।